की हूँ, तो जो सत्य बात है उसे कहने में कोई दोष नहीं। जो सत्य कछु कहम बनाई तो मेरे देही हम सजाए। मैं समझ खाकर कहती हूँ, हे विधाता, अगर इसमें एक बात भी मेरी झूठी हो तो हे विधाता इसका दंड मुझे अवश्य। राम लग काल जो भयो तुम कहूँ विपद बीज विधि भयो। अब मैं आपसे कह देती हूँ, अगर प्रातः काल अयोध्या के राजा राम बन गए, राज तिलक हो गया, तो आज के लिए अयोध्या में विपत्ति का बीज बो दिया। एक खजाऊ कहो वनवासी भाविन भयो दूध नारायण जी, मैं देखो 1 2 3 ये 3 रेखा खींच करके दृढ़ता पूर्वक कह रहे हूँ, अगर प्रातः काल अयोध्या के राजा राम बन गए तो आप अयोध्या में दूध की मक्खी हो जाओगी, दूध की मक्खी। जो सुख सहित करो सेवकाई तो घर रहम न आनो पाई। दुखी ना हो, अयोध्या में भी रहना चाहती हो ना, एक उपाय भी बचा है। कौन सा उपाय? उपाय यह है, आप अपने मायके से अपने पुत्र भरत को यहाँ बुला लीजिए, अपने पुत्र भरत के साथ जा करके अपने सवत कौशल्या की चरण सेवा करो तो अयोध्या में रह सकती हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। कद्रो विनतई दीन दुख तुम्हारी का सिरजा देव भरत मंत्र गिरधेई लखन राम के नेव। अब महारानी जी, आप कह रही कि हमारी बड़ी दीदी हैं। हाँ मथुरा, देखो एक सवत दूसरे सवत को कितना कष्ट देती है, ये मैं आपको बता रही हूँ। हाँ मथुरा बताओ। कद्रो और विनता ये जो सवत थी, कद्रू सर्पों की माँ है और विनता गरुड़ की माँ है। इन दोनों में कभी पटती नहीं थी। एक दिन बैठी हुई थी, भगवान सूर्य उदय हो रहे थे, तो कद्रू ने कहा, देखो देखो सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, घोड़े की पूंछ काली है। विनता ने सत्य बात कहा कि पूंछ सफेद है, है तो सफेद, लेकिन शर्त हुई कि जिसकी बात झूठी होगी वो जीवन पर्यंत दासी बनेगी। अब कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों को भेज दिया, वो घोड़े के पूंछ में जा